बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, आज हमने करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स के बारे में बात करनी है कि हमारे पास जो एंजाइम हैं इनकी खसूसियात के बारे में, इनके करैक्टर्स के बारे में बात करनी है। तो करते हैं, हम कहते हैं ऑल एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। हम कहते हैं ऑल एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, या हम कहते हैं कि सारे के सारे जो एंजाइम हैं वो प्रोटीन इन नेचर हैं। और कौन सी प्रोटीन है, ये किस प्रोटीन से मिलके बने हैं? हम कहते हैं कि जो ग्लोबुलर प्रोटीन है उससे मिलके ये बने हुए हैं। हम कहते हैं कि एंजाइम है प्रोटीन से मिलके बने हैं। कौन सी प्रोटीन से मिलके बने हैं? हम ये बात करते हैं कि दीज आर कंपोज्ड ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। फिर हम कहते हैं दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। एक हमारे पास है दे इंक्रीज, ये इंक्रीज करते हैं, दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको इंक्रीज कर देते हैं। मतलब क्या कि ये स्पीड अप कर देते हैं, स्पीड अप द रिएक्शन। ये रिएक्शन को स्पीड को बढ़ा देते हैं। और कुछ ऐसे एंजाइम हैं, सम एंजाइम्स कैन डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो डिक्रीज कर देते हैं या स्टॉप कर देते हैं, और या हम कहते हैं स्टॉप द रिएक्शन। और इनको हम कहते हैं दीज आर इनहिबिटर्स। ये कौन से हैं? दीज आर इनहिबिटर्स। हम कहते हैं कि दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को। और हम कहते हैं एंजाइम आर नॉट यूज्ड इन दिस रिएक्शन। हम ये बात भी कहते हैं कि एंजाइम्स आर नॉट यूज्ड इन रिएक्शन। enzymes are not used in reaction। ये जो है वो रिएक्शन में यूज नहीं होते। हम कहते हैं कि आफ्टर रिएक्शन कंप्लीटेड, जब हमारे पास क्या है, आफ्टर रिएक्शन कंप्लीटेड द एंजाइम्स आर अवेलेबल एट द एंड। ठीक है, द enzymes are available at the end of reaction। हम कहते हैं कि हमारे पास कि their presence does not affect the nature of their presence does not affect the nature of end products। जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो नेचर है उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करते। हम कहते हैं दे आर इन्वॉल्व इन माइन्यूट अमाउंट। ठीक है, दे आर इन्वॉल्व इन माइन्यूट अमाउंट। हम ये बात कहते हैं कि बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में जो एंजाइम्स हैं इनको यूज़ किया जाता है किसी भी रिएक्शन में। कोई भी हमारे पास रिएक्शन है, एंजाइम्स उनमें बड़ी एक माइन्यूट अमाउंट में यूज़ होते हैं। फिर हमने ये भी कहा कि ये जो हमारे एंजाइम्स हैं ये किसी भी रिएक्शन की जो एंड प्रोडक्ट है, जो नेचर है, उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करते। फिर हम देखते हैं कि एंजाइम क्या करते हैं। एंजाइम्स ये मिनिमाइज करते हैं द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम्स मिनिमाइज द एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? हम कहते हैं कि एंजाइम की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी को हम कहते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एनी रिएक्शन। हमारे पास
कोई भी रिएक्शन है उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो इम्पल्स है, जो एक्टिवेटर है, उसको हम कहते हैं हमारे पास क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। ये इस एक्टिवेशन एनर्जी को इनका काम क्या है कि ये लो कर देते हैं। जिस तरह हमारे पास एक नॉर्मल रिएक्शन है, ये उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। यहाँ पे जाके वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी है, जहाँ से वो ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, ये हमारे पास क्या हैं, प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे फर्ज करें हम कहते हैं कि ये 4000 डिग्री टेम्परेचर पे जाके क्या करता है, ये जो एंजाइम्स हैं ये क्या जो नॉर्मल रिएक्शन है रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। अब हम कहते हैं कि यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी को एंजाइम कैसे लो करते हैं। हमने एंजाइम डाला और ये बजाय वहां जाने के हमारे पास इसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये बिल्कुल लो हो गई। हमें हो सकता है 200 डिग्री पे ये प्रोडक्ट हमारी मिल जाए। तो हम कहते हैं ये क्या करते हैं, एंजाइम्स मिनिमाइज द एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी को मिनिमाइज करते हैं। कैसे मिनिमाइज करते हैं कि उनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको लो कर देते हैं। जब हमने इसमें एंजाइम डाला, ठीक है, एंजाइम हमने इसमें डाला है, तो एंजाइम से इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो क्या हो गया है, कम हो गया। फिर हम ये बात कहते हैं कि देखें माइन्यूट अमाउंट में ये यूज होते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, ये कम कर देते हैं। फिर अब एक और बात है, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर नेचर। एक इसमें ये भी हमने बात देखनी है कि एंजाइम्स क्या हैं, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। मतलब क्या कि हम हर एक एंजाइम को किसी भी रिएक्शन में नहीं डाल सकते। जो एंजाइम जिस रिएक्शन के लिए है वहां पे ही उसकी एनर्जी को कम करेगा, वहां पे ही हमें एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा और प्रोडक्ट देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे पास क्या हो, कोई भी एंजाइम है उसे हमने उठाया किसी भी रिएक्शन में डाल दिया तो वो प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं देगा। दे आर स्पेसिफिक इन नेचर। जिस तरह लॉक एंड की मॉडल हम आगे डिस्कस करेंगे कि स्पेसिफिक की होती है फॉर स्पेसिफिक लॉक, इसी तरह हम कहते हैं कि स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए। हर एक सबस्ट्रेट किसी भी एंजाइम के साथ मिलकर अपनी प्रोडक्ट हमें नहीं दे सकती। तो इसलिए हम कहते हैं कि दीज आर स्पेसिफिक इन नेचर। ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ एंजाइम जो हैं, सम एंजाइम्स रिक्वायर कोफैक्टर। कुछ जो एंजाइम हैं, सम एंजाइम्स रिक्वायर कोफैक्टर फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन के रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए कुछ एंजाइम जो हैं उनको कोफैक्टर की जरूरत होती है। मतलब क्या कि ये जिस तरह से हमारे पास एक एंजाइम है, ये एंजाइम है, ठीक है, और हमारे पास ये क्या है, सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट यहाँ पे आके अटैच हो गया, लेकिन अभी ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा जब तक ये जो स्पेस यहाँ पे बची है इसको फिलअप ना किया जाए। तो इसको फिल करने के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, इट्स ए कोफैक्टर। ये हमारे पास कोफैक्टर है, ये हमारे पास क्या था, सबस्ट्रेट। तो हम कहते हैं कि कुछ एंजाइम जो हैं उनको रिक्वायर होता है कोफैक्टर फॉर देयर कंप्लीशन ऑफ देयर रिएक्शन, अपने रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। फिर हम एक बात और कहते हैं कि एंजाइम्स आर सेंसिटिव इन नेचर। फिर हमारे पास एक और इसका करैक्टर है, एंजाइम्स आर सेंसिटिव इन नेचर। एंजाइम जो है वो सेंसिटिव इन नेचर होते हैं। मतलब क्या कि अगर पीएच है या टेम्परेचर है, इसमें माइन्यूट चेंज भी क्या होती है, इनको अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं करने देती। ठीक है, ये बड़े सेंसिटिव होते हैं। जो टेम्परेचर, जिस तरह ह्यूमन बॉडी है, हम कहें ह्यूमंस की बात करें तो सारे के सारे एंजाइम जो हैं वो 37 डिग्री पे ही वर्क करेंगे। अगर ये 37 डिग्री से टेम्परेचर कम या ज्यादा हो जाता है तो ये एंजाइम अपना वर्क जो है वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। फिर हम कहते हैं एक और बात है कि जो एंजाइम
जिस जगह पे उनका काम है वहीं पे वो अपना काम परफॉर्म करते हैं। जिस तरह से हम कहते हैं कि हमारे पास पेप्सिन है, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीन क्या है, डाइजेस्टिंग एंजाइम है, और ये कहाँ पे होता है, प्रेजेंट। इसकी जो वर्क है हम कहते हैं वर्क इन स्टमक। अब ये स्टमक में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि दीज आर प्रेजेंट इन लाइसोसोम्स इन देयर इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजेन। हम कहते हैं यही पेप्सिन जो है, इसकी हम बात कर रहे हैं कि ये क्या होता है, लाइसोसोम जो हमारे पास थैली है, ठीक है, लाइसोसोम जो है हमारे पास ये मेम्ब्रेन है, एक थैली है, सेल मेम्ब्रेन कह दें, या ये जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर ये हमारे पास क्या पाया जा रहा है, ये एंजाइम है। और एंजाइम किस फॉर्म में है, हम कहते हैं कि ये इनएक्टिव फॉर्म में है, पेप्सिनोजेन जो कि क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है। तो ये एक्टिव कहाँ पे होता है, ये जब स्टमक में जाता है तो फिर वहां पे जाके क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। फिर एक और बात कि हम कहते हैं कि एंजाइम्स रिक्वायर्ड एक्वेटिक मीडियम फॉर देयर फंक्शन। हम कहते हैं कि एंजाइम क्या है, रिक्वायर एक्वस मीडिया। एंजाइम क्या करते हैं, रिक्वायर्स एक्वस मीडिया। इनको अपना काम परफॉर्म करने के लिए एक्वस मीडिया या एक्वेटिक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, जहाँ पे अपना फंक्शन जो है ये परफॉर्म कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम के बारे में डिस्कशन की है कि हमारे पास जो एंजाइम हैं इनके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। उन कैरेक्टर्स के बारे में सबसे पहले हमने बात की, ऑल एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं, और प्रोटीन कौन सी, ग्लोबुलर प्रोटीन। फिर हम कहते हैं कि दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, या स्पीड ऑफ द रिएक्शन जो है उसको बढ़ा देते हैं। हमें जब ये स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं तो जो हमारी प्रोडक्ट है वो कम टाइम में मिल जाती है। जब हम एंजाइम का यूज करते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग जो है प्रोडक्ट मिलने में वो भी कम हो जाती है। फिर हम कहते हैं कि ये किसी रिएक्शन की स्पीड को कम भी कर सकते हैं, जिस तरह के पॉइजनस और इनहिबिटर हैं, ये किसी भी रिएक्शन की स्पीड को कम भी कर सकते हैं। और फिर हमने ये बात की कि ये क्या करते हैं, इनको कुछ एंजाइम अब ये करते क्या है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसको लो कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, हम कहते हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ये एनर्जी की वो कम से कम मिकदार है जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जरूरी होती है। फिर हमने कहा कि ये स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, और कुछ एंजाइम ऐसे हैं जिनको अपना काम परफॉर्म करने के लिए एक हेल्पर की जरूरत होती है, जो कि क्या होता है, को फैक्टर होता है। जिस तरह हमने यहाँ पे देखा कि ये सबस्ट्रेट और एंजाइम था, इनकी बॉन्डिंग हुई लेकिन प्रोडक्ट नहीं मिल रही थी, फिर को फैक्टर आया तो ये रिएक्शन जो है वो फिर कंप्लीट हो गया। तो कुछ एंजाइम जो है वो को फैक्टर को भी को फैक्टरिंग की जरूरत होती है। फिर हम कहते हैं स्पेसिफिक इन नेचर भी हैं, और उसके साथ साथ ये सेंसिटिव भी हैं कि जो एंजाइम जितने टेम्परेचर पे सही काम करता है उसी पे करेगा। अगर टेम्परेचर कम या ज्यादा हो गया है, अगर पीएच कम या ज्यादा हो गई है, तो एंजाइम जो है प्रॉपर फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं कर सकेगा। तो ये हमारे पास कुछ और एक और बात की, जो एंजाइम हैं इनको एक्वस मीडिया या फ्लूइड रिक्वायर होता है फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो ये बच्चों, आज हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम के बारे में डिस्कशन की है। थैंक यू वेरी मच।